हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। तो आज मेरे पापा आए हुए हैं तो मुझे आज बहुत कुछ बनाना था, मतलब मेरा मन था कुछ देसी बनाने का। तो मैंने सोचा सबसे अच्छा तो देसी कढ़ी और चावल होता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने उनके लिए भी बना लिया था और मैंने बनाया था एक छोले की सब्जी, चावल और एक सब्जी बनाई थी मैंने टमाटर की सब्जी। बहुत पापा को बहुत पसंद है ये सब्जी। और फिर रोटियां बना रही थी मैं। साथ ही साथ मैंने स्टार्टिंग से लेना तो मैं भूल गई थी, फिर ये मैंने दोपहर के क्लिप्स लिए थे, परी भी आ गई थी। तो पापा यहाँ पे बोल रहे थे ठीक है चलो खाना लगा दो, तो मैंने हाथों हाथ रोटियां उतार दी थी और उनकी थाली भी मैं लगा रही थी। साथ में पापा के कोई फ्रेंड आ गए थे तो साथ ही साथ उनके लिए पानी वगैरह भी लेके गई थी। रोटी बनाते बनाते मतलब बीच में अगर रोटी छोड़ना पड़ता है ना फिर दिक्कत हो जाती है मुझे। साथ साथ रोटी बनाओ, साथ साथ चाय बनाओ। आज मतलब पूरे दिन में तो मैंने कम से कम 4-5 बार चाय बना ली होगी। बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे था मेरे लिए। फिर तो जब कोई मेहमान आए तो घर पे बर्तनों का तो ढेर हो जाता है। खाना वाने से फ्री होके इतने सारे बर्तन धोई थी और साथ ही साथ पापा और चाचा के कपड़े भी थे तो वो भी मैंने मशीन लगा दिया था। एक बार को तो मैंने सुखा दिया था, ये सेकंड टाइम मैं मशीन चला रही हूँ पापा और चाचा के कपड़ों के। इतने सारे बर्तन भी धो लिए थे। साथ ही साथ फिर ये किचन साफ करना रह गया था मेरा। वो किचन वगैरह सारा एकदम नीट क्लीन करके फटाफट मैंने घर के बाकी काम कर लिए थे, झाड़ू वगैरह कर लिया था। फिर झाड़ू वगैरह करने के बाद मुझे जाना था मानसा से मिलने। प्यो सागर जी हमारे सब आए हुए हैं यहाँ सूरत में। तो फिर मैं चली गई, मुझे मेरी बहन लेने आ गई थी तो फिर मैं उसके साथ चली गई थी। पहले उसके घर, पापा उसके घर पे खाना वाना खा के चले गए थे, मैं पीछे काम वाम करके आई फिर अपनी बहन के घर पे। तो बस फिर मेरा भाई भी आ गया था, मामा का लड़का। तो फिर हम सब मिल के साथ चले गए थे दादाबाड़ी। पायल जहाँ रहती है ना उसके बाजू में ही है। तो फिर वहाँ पे हमारे साथ से बहुत सारी बातें किए, थोड़ी देर पूछे उनके सुख साता के बारे में, वो कैसे हैं, सब कुछ बातें हुए। यहाँ पे लाडो जमीन चाट रही है। जैसे ही पापा लोगों की बातें कंप्लीट हुई फिर हम हमारे सबसे मिलके जा रहे थे नीचे। कुछ अच्छा सा ना ऐसा मंदिर जैसा बना हुआ है तो हमने वहाँ के दर्शन किए। यहाँ पे बहुत अच्छा सा कुछ डेकोरेशन हुआ है, डेकोरेट किया गया, बहुत अच्छा था ये चीज़। फिर मैं आ गई थी वापस पायल के घर पर और पापा चले गए थे मार्केट सबके ऑफिस और उन सबसे मिलने। फिर मैं और पायल चले गए थे बाहर फिर से, क्योंकि आज कुशल जी का बर्थडे था। मतलब ये वीडियो मैं आज डाल रही हूँ, ये 2 दिन पुराना वीडियो है। तो फिर मैं चली गई थी पायल के साथ केक लेने के लिए। यहाँ पे लाडो डांस करके दिखाई गया आपको, वो डूबी डूबी डम डम। इस लाडो को ये वाला गाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो ये फुल ऑन इसमें डांस करती रहती है। फिर हम ना गलत जगह पे आ गए थे, मतलब सेम सोसाइटी का सेम है, दरवाजे 2 है तो हम दूसरे दरवाजे पे खड़े होकर वेट कर रहे थे। फिर पता चला कि सेकंड वाले दरवाजे पे जाना था। तब तक वो दीदी खुद ही आ गए थे हमको देने के लिए। तो हमने वहाँ से केक ले लिया था। साथ ही साथ फिर बाजू में किराने की शॉप थी तो हमने थोड़ी वहाँ से चीज़ें ली थी। एक ये मिनी किंडर जॉय है, बड़ा वाला तो आपने देखा है, कि छोटा वाला है और बहुत टेस्टी था। सेम टेस्ट सेम था दोनों का। लाडो को ये पफ बहुत पसंद है तो वो खा रही थी। और साथ ही साथ आज कुशल जी का बर्थडे था तो पायल ने बोला थोड़ा बहुत डेकोरेशन कर लेते हैं, तो मैंने वीडियो में वो भी कैप्चर कर लिया। दिखाना ही था ना आप लोग को कि हमने पूरे दिन क्या किया। तो बस पायल डेकोरेशन कर रही थी तो मैंने वीडियोस क्लिक कर लिए थे इसके। लाडो खेल रही थी, बार बार बलून में से फूट जा रहे थे तो लाडो में से डर जा रही थी। फिर डेकोरेशन थोड़ा बहुत सा कंप्लीट हो गया था, बाकी अच्छा लग रहा था। पूरा वीडियो देखोगे ना लास्ट तक तो आपको डेकोरेशन अच्छा लगेगा। बहुत मिनिमल चीज़ों से हमने डेकोरेशन किया था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी नहीं घर पे। फिर रात का खाना आज पापा का पायल के घर पे था, सुबह मेरे घर पे था, शाम का खाना पापा का पायल के घर पे था। तो हमने बनाया था गट्टे का पुलाव और बनाया था दाल बाटी मुझे भी खाने का मन था और सबके लिए कुछ नया हो जाता। बाकी डेली खाने तो हम खाते रहते हैं, रोटी चावल दाल सब्जी, तो इस पर कुछ नया ट्राई करना था। तो सोचा गट्टे का पुलाव और दाल बाटी बना लेते हैं, साथ ही साथ उसका चूरमा भी हो जाएगा। तो वह और बेहतरीन मतलब लहसुन की चटनी। तो साथ ही साथ हमने उसकी तैयारी भी कर ली थी, साथ ही साथ गट्टे भी हमारे उबल रहे थे और साथ ही साथ बताऊँ हमें साथ में अलग से भूख लगी थी, छोटी मोटी जो भूख होती है ना, तो इसके लिए हमने अपने ये फ्रेंच फ्राइज बना लिए थे तो वो खा लिया था हमने। क्योंकि हम इन सब का वेट कर करके इतने थक गए थे ना, बताइए ये महाशय कितने बजे आएगा मैं आपको बताती हूँ। फिर तब तक मैं बना रही थी लहसुन की चटनी, वो मैंने ना हाथों से कूट के बनाया था।
मशीन से अच्छी ना हाथों से जो कूटी हुई रहती ना उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है आई थिंक। और जब जब आग ऐसे वो चटनी को टच करता है, वो फ्लेम जब ऐसे चटनी में पड़ता है ना तो उसका तड़का कुछ अलग ही अच्छा लगता है। साथ ही साथ बाटी के लिए दाल भी रेडी हो ही गया था, साथ में हमने डबल तड़का मार दिया था और पायल ने साथ ही साथ बाटी भी रेडी कर दिया था। ये वो अपने तरीके से बनाती है, पहले ऐसे उबालती है, फिर ऐसे बीच से कट करती है, उसके बाद डीप फ्राई करती है, बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही साथ हमने गट्टे का पुलाव बनाया था, उसके लिए ये कढ़ी बनाई थी, बहुत अच्छी बनी थी। पायल अच्छा बना लेती है उस पर भी तड़का दे दिया था हींग और राई का, तो उसका भी टेस्ट अच्छा हो गया था। और मैं आपको एक जादू दिखाती हूँ, देखना अभी। मैं ना ऐसा करती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगता है, नहीं करना चाहिए, कभी दिक्कत हो सकती है, लेकिन ना मुझे पता नहीं टेस्ट कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। फिर हमने बाटी को भी डीप फ्राई कर दिया था। अच्छा, हमारा काम तो लगभग कंप्लीट हो चुका था, हमें करना था सिर्फ इंतज़ार। और यहाँ पे लाडो आप देख लो, वो कैसे इंतज़ार कर रही है सबका। इंतज़ार तो हमें बहुत ज़्यादा करना पड़ा क्योंकि ना पापा रास्ता भटक गए थे, इस चक्कर में 10 बज गया था। फिर सब आ गए थे, सब ने खाना वगैरह खा लिया था। मैं हमेशा की तरह वीडियोस लेना भूल गई फिर से। तो बस कुछ नहीं, सब खाना खा के बैठे थे, बातें कर रहे थे। यहाँ पे लाडो रानी अपना चैनल लगा तो दिया था, लेकिन वो देख नहीं रही थी और सबको प्यार कर रही थी, सबको किस्सी कर रही थी, मुझे, नानू को, मासू जी को और अपनी मासी को। हम सब यहाँ पे बैठे बातें कर रहे थे और चाचा अंदर सो रहे थे, बेचारे थक गए थे ना, आज रास्ता भटक गए थे। तो फिर कुशल जी का बर्थडे स्टार्ट होने वाला था, तो हमने सोचा चलो केक कट करवा देते हैं। और हमेशा की तरह हम पायल कुछ कांड ना करे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है पॉसिबल इम्पॉसिबल है। तो बस उसने गिरा दिया, उसको लगा मेरे हाथ में, मुझे लगा उसके हाथ में, तो हम दोनों के हाथ से वो केक गया नीचे। केक कटने से पहले ही केक कट गया तो बस क्या था, फिर भी चलो वो तो गनीमत की केक का ना ऊपर का हिस्सा बहुत सही था, नीचे से वो डैमेज हुआ था तो दिख नहीं रहा था। और ये शायद अभी तक किसी को मालूम नहीं होगा, तो मतलब जो वहाँ पे थे, तो शायद अगर मेरा वीडियो देखेंगे तो शायद उनको पता चल जाएगा कि केक के साथ क्या हुआ था। कोई बात नहीं। फिर 12 बजने वाले थे, हम सब ने केक खाया, केक कट हुआ। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि लाडो का बर्थडे बीच मेन स्पॉट पे, तो वो बैठी हुई है और अपने मासू जी को उसने साइड कर दिया था। कोई बात नहीं, बच्चा है तो इतना चलता है लाडो का। और मासू जी ने सबसे पहले केक लाडो को ही खिलाया। सब करते 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 बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। फिर यहाँ पे हमने थोड़ा सा सेलिब्रेशन किया, केक खाया, खिलाया, मज़े किए। और मैं क्या बोल रही थी, हाँ, अगर आपको मेरे ऐसे ना व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता दिया करो यार कि अच्छे लगते हैं, तो मैं ना ऐसा बड़ा बड़ा व्लॉग और भी डालूँगी। फिर हम आ गए थे मेरे घर वापस, मुझे नहीं लेने आ गए थे, और एक गाड़ी में पापा और चाचा आ गए थे, और फिर से चाचा और पापा रास्ता भटक गए थे, हमारे पीछे पीछे ही थे, पता नहीं उन्होंने कौन सी गली दूसरी ले ली। फिर बस वो भी हमें मिल गए थे वापस, तो हम आ गए थे घर की तरफ। और पापा और चाचा इतना डरते हैं ना लिफ्ट में बैठने से, तो उनको हंसी आती है लिफ्ट में बैठते हैं। तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।